अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो है ना सब फाइलम वर्टिब्रेटा को डिस्कस करना है। ये जो वर्टिब्रेट्स हैं इन तमाम की खूबी ये होती है कि इनके पास वर्टिब्रल कॉलम डेवलप होता है। अच्छा, ये जो वर्टिब्रेट्स हैं इनको हमने कल भी कहा था दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, या ख़ास तौर पर वर्टिब्रेट्स को एक एक ख़ास कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है और वो कैटेगरी है क्रेनिएटा। यानी हमने कहा था कि ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनका जो ब्रेन है वो क्रेनियम यानी सकल के अंदर जो है ना इनक्लोज होता है। इसी वजह से इनको क्रेनिएट्स का नाम दिया जाता है और इसी वजह से इनको हायर कॉर्डेट्स का भी नाम दिया जाता है। अब ये जो वर्टिब्रेट है इनको दो सुपर क्लासेस में डिवाइड किया जाता है और ये जो दो सुपर क्लासेस हैं इसमें पहली सुपर क्लास है इसको हम पाइसेस का नाम देते हैं और दूसरी सुपर क्लास टेट्रापोडा कहलाई जाती है। पाइसेस को फिर तीन सब क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। इसमें एक साइक्लोस्टोमेटा है, फिर कॉन्ड्रिक्थीस है और फिर ऑस्टिकथीस है। ये तीनों ऐसी क्लासेस हैं या तीनों इंडिविजुअल्स या तीनों क्लासेस के जो सारे इंडिविजुअल्स हैं ये सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो एक्वाटिक होते हैं, मतलब पानी के अंदर सारे पाए जाते हैं। सेकंड जो इसकी सुपर क्लास है इसको हम टेट्रापोडा का नाम देते हैं और इसको फिर चार क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज जिनको हम बर्ड्स का भी नाम देते हैं और नंबर 4 इसमें मैमेलियन आ जाते हैं। ये तकरीबन ऐसे एनिमल्स हैं जो लैंड डिवेलिंग एनिमल्स हैं, लैंड इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। लेकिन एम्फीबिया पानी और ज़मीन दोनों के ऊपर रह सकते हैं। इसके अलावा इस वर्टिब्रेट ग्रुप को दो हिस्सों में एक और पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिवाइड किया जाता है और वो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि डेवलपमेंटल स्टेजेस के दौरान बनने वाली एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर हैं। यानी ऐसे वर्टिब्रेट्स या ऐसे क्रेनिएट्स भी हम कह सकते हैं जब वो डेवलप हो रहे होते हैं तो डेवलपमेंट के दौरान उनकी बॉडी जो है ना एक मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज होती है और वो जो मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन को हम नाम देते हैं एमनियोन का नाम दिया जाता है। ऐसे इंडिविजुअल्स या ऐसे वर्टिब्रेट्स जिनकी बॉडी डेवलपमेंटल स्टेजेस के दौरान एमनियोटिक लेयर के अंदर इनक्लोज्ड हो उनको हम एमनियोट्स का नाम देते हैं और जिनके अंदर ये एमनियोटिक लेयर ना बनती हो डेवलपमेंटल स्टेजेस के दौरान उनको हम एन एमनियोट्स का नाम देते हैं। अच्छा, ये जो है ना मैंने एक हिंट देने के लिए आपको समझाने के लिए डायग्राम बनाई है। सपोज़ करें ये एक एनिमल है जो डेवलप हो रहा है अपनी मदर के एब्डोमेन रीजन में। तो इस चाइल्ड के डेवलपमेंटल स्टेजेस के दौरान ये आपको लेयर बनी हुई नज़र आ रही है। इसमें से जो ग्रीन वाली है, वैसे और भी लेयर होती हैं लेकिन ये जो ग्रीन वाली है स्पेसिफिकली ये एमनियोन लेयर कहलाई जाती है। तो ये बात पीछे हम डिस्कस कर रहे थे कि ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर डेवलपमेंटल स्टेजेस के दौरान एमनियोटिक लेयर बनती है उनको एमनियोट्स का नाम देते हैं और जिनके अंदर नहीं बनती उनको हम एन एमनियोट्स का नाम देते हैं। ये जो एमनियोट्स होते हैं ये तीन कैटेगरीज़ में आते हैं, रेप्टिलिया, एवीज और मैमिलिया। और एन एमनियोट्स में साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिक्थीस, ऑस्टिकथीस और एम्फीबिया। आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि सुपर क्लास पाइसेस सारी एन एमनियोट्स में आती है। इसको आप यूं भी याद कर सकते हैं कि सुपर क्लास पाइसेस की तीनों क्लासेस और टेट्रापोडा की पहली क्लास, ये चार जो है ना एन एमनियोट्स की कैटेगरी में आते हैं और रिमेनिंग ये जो 3 टेट्रापोडा की क्लास हैं ये एमनियोट्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट फिर इसी क्लासेस को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। पहली जो क्लास है इसको हम साइक्लोस्टोमेटा का नाम देते हैं। ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ फिशेज़ हैं और इनके अंदर जाव्स एब्सेंट होते हैं। दो एग्जांपल यहाँ इनकी डिस्कस की हुई हैं, एक है लैम्प्रे और दूसरा हैग फिशेज़। ये एमसीक्यूज़ के लिए भी अक्सर पूछी जाती हैं। अगर हम करैक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनकी बॉडी ईल लाइक होती है। ईल लाइक बॉडी ऐसी बॉडी होती है जो कि आगे से पतली हो, पीछे से भी पतली हो और दरमियान से जो है ना वो मोटी हो। इसको हम ईल लाइक बॉडी का नाम देते हैं और ये भी एमसीक्यूज़ के लिए आता है कि कौन सी फ़िशेज़ ऐसी हैं जिनकी ईल लाइक बॉडी है। दूसरा, इनके पास स्केल एब्सेंट होते हैं। आपने फ़िशेज़ को देखा हुआ होगा, कॉमनली आमतौर पर हमारे सराउंडिंग में भी पाई जाती हैं। तो ये जो फ़िशेज़ जो हमें मार्केट वगैरह में नज़र आती हैं उनके ऊपर आपको छोटे छोटे शापर नुमा स्ट्रक्चर इस तरह की नज़र आती है, ये उनके स्केल्स होते हैं। तो ये वाहिद फ़िशेज़ हैं जिनके पास स्केल एब्सेंट होते हैं। ये भी एमसीक्यूज़ के लिए आ सकता है।
इसके अलावा इनके पास कोई पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं पाई जाती, ना तो इनके पास लेग्स होते हैं, ना इनके पास आर्म्स होते हैं, ना ही जो है ना इनके पास कोई सीटा या पैरापोडिया इस तरह की कोई स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती। स्केलेटन इनका कार्टिलेजेनियस स्केलेटन कहलाया जाता है। कार्टिलेज यानी बोन्स नहीं होगी इनके पास, कार्टिलेज होगी। और इसके अलावा इनके अंदर जो माउथ होता है वो शक्कर्स टाइप ऑफ यानी शक्कर की तरह का माउथ होता है। और पोजीशन के लिहाज से जो है ना वो बॉडी की वेंट्रल साइड पर नीचे की तरफ लोकेटेड होता है। हार्ट इनके अंदर एक चैम्बर से बना हुआ होता है। इनके पास रेस्पिरेशन के लिए गिल्स पाई जाती हैं जिनकी तादाद 6 to 14 पेयर होती है। एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है। डाइजेस्टिव सिस्टम के पास इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में इनके पास स्टमक जो है ना वो लैक होता है यानी स्टमक एब्सेंट होता है। रिप्रोडक्शन के लिहाज से जो लैम्प्रेज हैं उनके अंदर सेपरेट सेक्सेस होते हैं। और जबकि जो हैग फिशेज़ हैं इनके अंदर हर्माफ्रोडाइट कंडीशन है यानी एक ही फिश के अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम मौजूद होते हैं। फर्टिलाइजेशन दोनों केसेस में एक्सटर्नल होगी और लार्वा इनके अंदर डेवलप होगा जो कि लॉन्ग टाइम ऑफ लाइफ ऑफ देयर लाइफ साइकिल मौजूद रहता है। फिर उसके बाद वो फाइनली लार्वा एडल्ट की सूरत में कन्वर्ट हो जाता है। ये मैंने एक हाइपोथेटिकल डायग्राम थोड़ी सी बनाई है ये पॉइंट दिखाने के लिए कि यहाँ इनका माउथ है जो पोजीशन के लिहाज से नीचे की तरफ, ये इनके गिल्स हैं 6 to 14 मैंने कम बनाए हैं, वैसे 6 to 14 पेयर ऑफ गिल्स होते हैं। पेयर का मतलब ये है कि एक गिल अगर आपको यहाँ नज़र आ रहा है दूसरा दूसरी साइड पर भी मौजूद होगा। इसी तरह से पेयर्स की सूरत में पाए जाते हैं। दूसरा आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके पास किसी किस्म के फिन्स भी नहीं हैं और इनके स्ट्रक्चर के अंदर किसी भी किस्म के जो है ना आपको किसी भी किस्म के लेग्स वगैरह नहीं हैं, अपेंडेजेस नहीं हैं। और दूसरा इनके पास स्केल्स भी नहीं है। हाँ, फिन्स इनके पास ज़रूर होते हैं जो कि इनको लोकोमोशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं।